सोचो दोस्तों, तुम्हारे दिमाग में हमेशा एक व्हाट इफ चल रहा है। व्हाट इफ मैं फेल हो गया, व्हाट इफ लोग जज करेंगे, व्हाट इफ कल कुछ बुरा हो गया। ये कांस्टेंट वरी, ये ओवर थिंकिंग, इसी को हम कहते हैं एंजाइटी। और सच ये है कि एंजाइटी आजकल हर किसी की लाइफ का पार्ट बन गई है। लेकिन मार्था बेक अपनी किताब बियॉन्ड एंजाइटी में कहती हैं, एंजाइटी सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, ये एक हिडन सिग्नल है। एक सिग्नल जो तुम्हें पुश करता है अपनी जिंदगी को और क्रिएटिव और मीनिंगफुल बनाने के लिए। चलो शुरू करते हैं इस जर्नी को, जहां हम सीखेंगे कैसे एंजाइटी को दुश्मन नहीं बल्कि एक गाइड बनाया जा सकता है। पार्ट 1, द क्रीचर, फियर एंड सर्वाइवल मोड। मार्था बेक कहती हैं कि हम सब के अंदर एक क्रीचर रहता है। ये क्रीचर सर्वाइवल मोड का मास्टर है, हमेशा अलर्ट, हमेशा रेडी फॉर डेंजर। कोई छोटी सी बात हो तो भी ये क्रीचर उसे लाइफ थ्रेटनिंग समझता है। एग्जाम्पल, कल तुम्हें प्रेजेंटेशन देनी है, बस एक नॉर्मल ऑफिस का काम, लेकिन तुम्हारा क्रीचर कहता है, ओह नो, अगर मैं गलत बोल गया तो सब हंसेंगे, जॉब चली जाएगी। और बस तुम्हारा हार्ट फास्ट धड़कना शुरू करता है, पाम स्वेटी और दिमाग फुल ओवरथिंकिंग मोड ऑन। ये है एंजाइटी स्पाइरल। प्रॉब्लम क्या है? हमारा क्रीचर सिस्टम बार बार ओवर रिएक्ट करता है और हम उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। मार्था बताती है कि एंजाइटी सिर्फ पर्सनल नहीं होता, ये सोशल भी होता है। एक एंग्शियस इंसान अपनी एनर्जी दूसरों को पास करता है और धीरे धीरे एक पूरी सोसाइटी एंग्शियस बन जाती है। पार्ट 2, द क्रिएटिव, टर्निंग एंजाइटी इनटू पावर। अब आती है गुड न्यूज, हमें अपना एक और पावरफुल मोड एक्टिवेट करना है, द क्रिएटिव सेल्फ। ये सेल्फ सिर्फ सर्वाइव नहीं करता, ये एक्सप्लोर करता है, इमेजिन करता है, नई पॉसिबिलिटीज क्रिएट करता है। और जैसे ही तुम क्रिएटिव मोड में आते हो, तुम्हारा एंजाइटी डिसॉल्व होने लगता है। मार्था सिंपल प्रैक्टिसेस सजेस्ट करती हैं। क्यूरियोसिटी को अडॉप्ट करो। इंस्टेड ऑफ आस्किंग या अल्लाह क्या होगा, आस्क अगर ऐसा हुआ तो क्या इंटरेस्टिंग होगा। जब तुम फियर को सवाल में बदलते हो, एंजाइटी क्यूरियोसिटी में चेंज हो जाती है। सैनिटी क्विल्ट बनाओ। छोटी छोटी पॉजिटिव हैबिट्स अपनी लाइफ में ऐड करो, जैसे ग्रैटिट्यूड लिखना, नेचर में वॉक करना या मेडिटेशन। जैसे पैचवर्क क्विल्ट बनती है छोटे पीसेस से, वैसे ही तुम्हारी कामनेस भी छोटे प्रैक्टिसेस से बनती है। मास्टरी प्रैक्टिस करो। जो चीज तुम्हें पसंद है, कुकिंग, डांसिंग, राइटिंग, गार्डनिंग, उसमें टाइम दो। जब तुम किसी स्किल में बेटर होते हो, तुम्हारा दिमाग एंजाइटी से हटकर फ्लो स्टेट में आता है। यानी क्रिएटिव मोड एंजाइटी का ऑपोजिट है। जितना तुम क्रिएटिव बनोगे उतना एंजाइटी कम होती है। पार्ट 3, द क्रिएशन, लिविंग बियॉन्ड एंजाइटी। और जब तुम अपने क्रिएटिव सेल्फ को फुली एक्टिवेट कर देते हो, एक मैजिकल स्टेज आता है जिसे मार्था बोलती है को-मिंगलिंग विद क्रिएशन। ये एक ऐसा फ्लो होता है जहां तुम अपनी आइडेंटिटी, अपनी वरीज सब भूल जाते हो। तुम सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में जीते हो, जॉय, फ्रीडम और एक डीप कनेक्शन के साथ। जैसे एक म्यूजिशियन जब स्टेज पे परफॉर्म करता है और अपनी म्यूजिक में खो जाता है। एक आर्टिस्ट जब पेंटिंग बनाता है और टाइम भूल जाता है। ये है बियॉन्ड एंजाइटी वाला जोन। और इसी जोन में तुम अपना ट्रू लाइफ पर्पस डिस्कवर करते हो। प्रॉब्लम्स अब प्रॉब्लम्स नहीं लगती, बल्कि अपॉर्चुनिटीज बन जाती हैं क्रिएटिव सॉल्यूशंस के लिए। पार्ट 4, प्रैक्टिकल टिप्स, डेली लाइफ में अप्लाई कैसे करें। मार्था कुछ प्रैक्टिकल टूल्स भी देती हैं जो तुम अपनी डेली रूटीन में यूज कर सकते हो। ब्रीदिंग पॉज, जब भी एंजाइटी फील हो, एक डीप ब्रेथ लो और अपने ब्रेथ के ऊपर फोकस करो। तुम्हारा माइंड तुरंत स्लो डाउन हो जाएगा। नेम इट टू टेम इट, अपने एंजाइटी को नाम दो। ओ, ये मेरा क्रीचर बोल रहा है। जैसे ही तुम उसे लेबल करते हो, तुम उसके स्लेव नहीं रहते। शिफ्ट फ्रॉम व्हाट इफ टू व्हाट्स नेक्स्ट। व्हाट इफ मैं फेल हो गया को रिप्लेस करो विद ओके, व्हाट्स नेक्स्ट स्टेप जो मैं ले सकता हूँ। माइक्रो क्रिएटिविटी मोमेंट्स, दिन भर में छोटे छोटे क्रिएटिव ब्रेक्स लो। ड्राइंग, डूडलिंग, कुकिंग या बस म्यूजिक सुनना, ये तुम्हारा ब्रेन रीसेट करते हैं। कंक्लूजन यानी रैप अप। तो दोस्तों, बियॉन्ड एंजाइटी हमें एक बड़ा लेसन देती है। एंजाइटी को दुश्मन मत बनाओ, उसे एक कंपास बनाओ। जब एंजाइटी आती है तो समझ लो कि तुम्हें अपने क्रिएटिव सेल्फ की तरफ शिफ्ट करना है। क्यूरियोसिटी लाओ, क्रिएटिविटी एक्टिवेट करो और अपने दिन को छोटी छोटी पॉजिटिव हैबिट से भर दो। और धीरे धीरे तुम देखोगे कि एंजाइटी सिर्फ कम नहीं हो रही, बल्कि वो तुम्हें पुश कर रही है एक पर्पसफुल, जॉयफुल और क्रिएटिव लाइफ की तरफ। सो अगला टाइम जब तुम्हारे दिमाग में वो व्हाट इफ की आवाज आए, बस अपने आप से पूछो, व्हाट कैन आई क्रिएट राइट नाउ।
और वहीं से तुम्हारी रियल फ्रीडम स्टार्ट होगी।